क्या आप भी प्लान कर रहे हो दुबई के अंदर इन्वेस्ट करने का? क्या आप भी एक फॉरेन इन्वेस्टर हो जिसको क्लैरिटी नहीं है अभी कि दुबई के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और क्या आपको पता है दुबई में एक टाइम ऐसा भी था जब यहाँ पर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करता था? तो आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको भी एक क्लैरिटी मिलेगी कल को इन्वेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस टाइम की जहां पर दुबई के अंदर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करता था। वो टाइम था 2002 से पहले का। लेकिन 2002 के बाद दुबई की गवर्नमेंट ने दुबई की ग्रोथ को देखते हुए समझते हुए यहाँ के गेट्स ओपन किए फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। और उसी समय पर कुछ दुबई के एरिया को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में कन्वर्ट किया गया। और बात करते हैं आज तक की, तो आज के टाइम में ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं या मेजोरिटी ऑफ द दुबई है जो कि लीज होल्ड से फ्री होल्ड पे ऑलरेडी यहाँ की गवर्नमेंट ने कन्वर्ट कर दिया है। तो चलिए अब समझते हैं कि अगर आप एक फॉरेन इन्वेस्टर हो, अपनी कंट्री में बैठ करके दुबई के अंदर आप इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो, तो उससे पहले ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए जिससे कि आपको एक क्लियरिटी मिले अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है लोकेशन। अगर आप वर्ल्ड मैप को बहुत क्लियरली देखते हो तो दुबई की लोकेशन उसमें आपको सबसे सेंटर में नजर आती है। और यही फायदा दुबई को पिछले कई सालों से हो रहा है क्योंकि वो वर्ल्ड के बिल्कुल सेंटर में है। तो चाहे ईस्ट से वेस्ट हो या वेस्ट से ईस्ट, अगर किसी भी कंट्री को पर्टिकुलरली कोई भी चीज इंपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, तो उसका जो ट्रेवल रूट है, उसका जो शिप का रूट है, वो कहीं ना कहीं दुबई से होकर के ही जाता है। तो जिसका फायदा दुबई को बहुत ज्यादा होता है उसकी लोकेशन की वजह से। एंड बात करता हूं मैं इंडिया के लिए। अगर आप इंडिया में बैठ के ये वीडियो देख रहे हो और सोच रहे हो कि दुबई में आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसकी लोकेशन ही होने वाली है। क्योंकि अगर आज मैं बात करता हूं, आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, या दिल्ली से कोलकाता जाना है, या दिल्ली से बैंगलोर जाना है, जो नॉमिनल एवरेज टाइम जो हमें लगेगा बाय फ्लाइट, वो इतना ही लगता है, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे अप्रॉक्स। और वहीं मैं बात करता हूँ दुबई की। अगर आपको मुंबई से दुबई आना है, आपको दिल्ली से दुबई आना है, तो जो ट्रेवल टाइम है फ्लाइट का वो भी इतना ही है अप्रॉक्स, लगभग 3.25 घंटे, 3.5 घंटे, इतना ही टाइम लगता है। तो हम इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है यहाँ पर ट्रेवल करना। कभी भी हम यहाँ आ सकते हैं, कभी भी यहाँ से इजिली जा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है यहाँ का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ, आप भी सबसे पहले दुबई का नाम आपने सुना होगा बुर्ज खलीफा की वजह से, यहाँ के 7 स्टार होटल की वजह से जो कि दुनिया में इकलौता यहाँ पर है। यहाँ के रोड्स, यहाँ की फ्लाईओवर्स, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम वर्ल्ड क्लास लेवल का है। और इसी की वजह से आज पूरी दुनिया के लोग दुबई को जानते हैं। अगर मैं बात करता हूँ किसी भी नॉर्मल इंडियन सिटी की, गुड़गांव, मैं नहीं समझता कि पूरी दुनिया में उसे लोग इतने अच्छे से जानते होंगे जितना दुबई को जानते हैं। तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इस जगह की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है, इसलिए यहाँ पर इतने ज्यादा लोग रहने आते हैं, इतने ज्यादा लोग यहाँ पर घूमना पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ दुबईज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब आप भी अपना पैसा यहाँ पर लगाते हो तो आपके नियर बाई जो लोकेशंस हैं वो ऑलरेडी इतनी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हैं, ऑलरेडी इतनी ज्यादा डेवलप्ड हैं। और दूसरा, यहाँ पर जब पूरी दुनिया से लोग आते हैं घूमने एज अ टूरिस्ट, अगर मैं टूरिस्ट की बात करता हूँ, तो दुबई की जो पॉपुलेशन है वो केवल अभी 3.8 मिलियन है, यानी कि 38 लाख लोग केवल दुबई के हैं जो रेसिडेंट हैं यहाँ के। और वहीं पर पिछले साल की रिपोर्ट हम उठा के देखते हैं तो लगभग 15 मिलियन से ज्यादा लोग केवल दुबई को एज अ टूरिस्ट विजिट किए हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, यहाँ की पॉपुलेशन से 4 गुना ज्यादा लोग तो हर साल यहाँ पर केवल घूमने आते हैं, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहाँ की लाइफस्टाइल को एंजॉय करने आते हैं। तो अगर कल को आप भी अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आप भी उन टूरिस्ट से फायदा ले सकते हो। क्योंकि अगर टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे, अगर यहाँ पर लोग रुकना पसंद करेंगे, तो उनको रुकने के लिए घर चाहिए होगा, उनको शॉर्ट स्टेज के लिए एयरबीएनबी जैसी चीजों का यूज करना पड़ेगा, उनको रुकने के लिए होटल्स चाहिए होंगे। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। थर्ड पॉइंट आ जाता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अभी की रिसेंट की रिपोर्ट है जहां पर आउट ऑफ 88 कंट्रीज दुबई नंबर 1 पर है अपनी स्टेबल इकोनॉमी के लिए। जी हाँ, स्टेबल इकोनॉमी का बहुत सिंपल सा मतलब है कि यहाँ की जो इकोनॉमी है वो फ्लक्चुएट नहीं करती है कि आज बहुत ऊपर चले गई कि कल को डाउन चले गई। यहाँ की जो इकोनॉमी है, जो ग्रोथ है, वो बहुत ही स्टेबल तरीके से ग्रो कर रही है। तो जिसका बेनिफिट यहाँ पर रहने वाले लोग, यहाँ पर जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको भी होता है क्योंकि उन्हीं की वजह से वो इकोनॉमी बन रही है। और यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने अपने प्लान्स को इतना ज्यादा क्लियर, इतना ज्यादा विजन के साथ तैयार किया है कि आने वाले टाइम में भी ये जो इकोनॉमी है इसी तरीके से ग्रो करती रहेगी। फोर्थ पॉइंट आता है आपका टैक्स फ्री। अगर आप यहाँ पर काम करते हैं, आपकी सैलरी आ रही है, तो वो बिल्कुल टैक्स फ्री रहती है। आप कोई रेंटल इनकम ले रहे हैं वो भी टैक्स फ्री रहती है। एंड आपने एक टाइम पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था एंड आप उसे अब बेचते हैं, तो जो कैपिटल गेन होता है आपको, वो भी यहाँ पर बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। तो ये चीज आपका बहुत सारा पैसा सेव करने में आपको हेल्प करती है। और वहीं पर अगर हम इंडिया की बात करते हैं,
तो आपको बहुत अच्छे से पता है वहां पर हमारे स्लैब्स होते हैं, हमारी सैलरी में से पर्टिकुलरली एक अमाउंट हमारा डिडक्ट होता है, ठीक। और कुछ स्लैब्स में जो रिलीफ गवर्नमेंट ने दिया है उसके लिए भी हमें फिर ITR फाइल करनी पड़ती हैं एंड प्रूफ देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। इसी तरीके से वहां पर कैपिटल गेन टैक्स भी होता है एंड रेंटल इनकम के ऊपर भी वहां पर टैक्स होता है। एंड जिसके चलते मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा हूं कि वहां पर ज्यादातर जो रेंटल इनकम होती है लोग अकाउंट में लेते ही नहीं है, डायरेक्टली कैश में डील करते हैं केवल इसी चीज की वजह से। तो दुबई के अंदर आप उन चीजों से बिल्कुल फ्री हो जाते हो, आप जो चीज कमा रहे हो एज अ पर्सनल इनकम वो डायरेक्टली पूरे का पूरा आपके पास रहने वाला है। तो फिफ्थ पॉइंट आ जाता है आपका हाई ROI एंड रेंटल यील्ड्स। दुबई की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो नॉर्मल से नॉर्मल एक एवरेज रेंटल होता है वो आपका 8, 10, 12% तक इजीली आपको मिलता है। एंड बहुत से ऐसे डेवलपर्स हैं जो आपको प्रॉपर्टी लेते टाइम ही ऑन पेपर गारंटीड रिटर्न देते हैं 10% का, 12% का। और वहीं पर आप इंडिया में अगर कंपेयर करते हो, आपका खुद का घर होगा, अगर आपने रेंट पे चढ़ा रखा है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो जो एवरेज रेंटल निकल के आता है अप्रोक्स 3%, 3.5%, मैक्सिमम 4% तक आप इंडिया में ले सकते हो। सिक्स पॉइंट आ जाता है आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इस चीज के लिए तो आपने हो सकता है हजारों रील भी देखी हो दुबई के बारे में कि यहाँ की पुलिस एंड लॉज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है एंड उसी के चलते यहाँ पर जीरो क्राइम है। यहाँ पर कोई भी चोरी, कोई भी लूटपाट या कोई भी गलत चीज होती ही नहीं है। यहाँ पर लोग खुद से इतने ज्यादा अवेयर हैं चीजों को लेकर के क्योंकि दुबई गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग से ही अपने लॉज को इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट रखा है कि आज के टाइम में कोई भी पर्सन कुछ गलत काम करने से पहले 1000 बार सोचता है, तो इसलिए वो करता ही नहीं है उस काम को। तो रात को आप 2 बजे निकल जाओ, 3 बजे निकलता हो, इवन आप फीमेल हो तो आप बिल्कुल निडर होकर के यहाँ की रोड्स पर घूम सकते हो। और वहीं पर मैं बात करता हूँ इंडिया की या पूरी दुनिया की बड़ी से बड़ी सिटीज, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे वो अमेरिका हो, आपने हजारों चीजें उसके बारे में भी इंटरनेट पे देखी होंगी जहां पर लोग अलग अलग तरीके से अनएथिकल काम करते हैं। चोरियां होती हैं, लूटपाट होती है, गन शॉट्स होते हैं, हजार तरीके के क्राइम्स होते हैं ऐसी ऐसी सिटीज में। और दुबई के अंदर जीरो क्राइम रेट है। तो कल को आप जब यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो, अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट होने का भी प्लान करते हो, तो आप बेझिझक होकर के इस सिटी पर पूरा भरोसा कर सकते हो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के मामले में। सेवेंथ पॉइंट आता है आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ। जी हाँ, आज दुनिया का हर एक पर्सन, चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग करता हो, चाहे उसका फाइनेंशियल स्टेटस कुछ भी हो, हर कोई यहाँ पर आना चाहता है या हर कोई यहाँ पर आ रहा है। जरूरी नहीं कि यहाँ पर रुक रहा है, लेकिन ट्रेवल करने आ जरूर रहा है और यह आना जरूर चाहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का लाइफस्टाइल हर कोई इंजॉय करना चाहता है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हर कोई इंजॉय करना चाहता है। तो कल को अगर आप भी इन्वेस्ट करते हैं दुबई रियल एस्टेट के अंदर, आप भी यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी बनाते हैं, आप भी कल को अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट होते हैं, तो आपको भी वो लाइफस्टाइल जो है वो अपनी प्रॉपर्टी के साथ, अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। उसके लिए आपको कुछ और देना ही नहीं है। तो ये सबसे अच्छी बात हो जाती है कि आप केवल इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन यहाँ का जो लाइफस्टाइल है, जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हेल्थ केयर है, जहाँ के बीचेस हैं, माउंटेन्स हैं, अदर चीजें, वो आपको एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय करने के लिए मिलती हैं। तो आप अपनी लाइफस्टाइल को भी बहुत ज्यादा एनहेंस कर सकते हो अगर आप दुबई के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। एंड लास्ट में एक छोटा सा बोनस पॉइंट रहेगा आपके लिए जो इन सारे पॉइंट से अलग चलेगा, लेकिन वो 101% चलेगा ही चलेगा, वो रहेगा आपका करेंसी एप्रिसिएशन। अगर लास्ट के कुछ रिकॉर्ड्स हम देखते हैं तो हर साल INR वर्सेस AED यानी कि हमारी इंडियन करेंसी और यहाँ की दुबई करेंसी के बीच हर साल 6 से 60% तक की ग्रोथ दुबई की करेंसी में होती है। तो यानी कि अगर आप केवल अपना पैसा भी दुबई के अंदर लेकर के आ रहे हो और उसको 1 साल 2 साल बाद वापस लेकर के जा रहे हो, तो आपको उसके ऊपर भी ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी। तो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर जो भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं कहीं ना कहीं पर चीजें समझ आई होंगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप के नंबर दिए गए हैं जिसपे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको दुबई रियल एस्टेट या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, कंसर्न है एंड आप 1-on-1 काउंसलिंग देना चाहते हैं, तो मैं और मेरी टीम अवेलेबल है आपको हेल्प आउट करने के लिए।